हेलो दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं हूं राजदीप रघुवंशी। आज हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके लिए करंट अफेयर की कुछ सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आपको जो करंट अफेयर में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा कैलाश मानसरोवर यात्रा होगी आसान। मतलब जो कैलाश मानसरोवर है, कैलाश मानसरोवर क्षेत्र मतलब मानसरोवर पर्वत, कैलाश पर्वत श्रेणी, आप जानते हो कि ये हमारे तिब्बती क्षेत्र, चीन वाले क्षेत्र में स्थित है। तिब्बत जो चीन ने अधिकृत कर लिया है उस क्षेत्र में है। तो आज इसी से एक संबंधित एक क्वेश्चन आया है पेपर न्यूज़ में, ये भी लाइट में है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा की दूरी कम हो गई है। वो दूरी कैसे हुई कम, उसके पीछे ये है कि एक जो लिपुलेख दर्रा है, इससे एक जो मार्ग गुजरता है धारचूला से लिपुलेख दर्रा होते हुए मानसरोवर यात्रा के लिए एक मार्ग गुजरता है, तो उससे दूरी कम कर दी गई है। मतलब कई किलोमीटर दूरी का फासला कम हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं क्या है। कैलाश मानसरोवर यात्रा की दूरी हुई कम। जो कैलाश मानसरोवर है, उसकी यात्रा हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म से संबंधित होती है। यहाँ हिंदू धर्म के लोग भगवान शिव जी का पवित्र स्थान मानते हैं। और जो तिब्बती क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये स्थित है, चीन के अधिकृत है। 1950 से पहले की बात है, चीन ने इसे अधिकृत नहीं, ये एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था। चीन ने इसे अधिकृत कर लिया, तब से यह तिब्बती क्षेत्र चीन के अधिकृत में है। देखिए, अब होता है ये कि मानसरोवर यात्रा एक दुर्गम यात्रा है, जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों से होकर की जाती है। जैसे उत्तराखंड से जाते हैं, या सिक्किम वाले क्षेत्र से जाते हैं, या भारत से नेपाल, काठमांडू होते हुए जाते हैं। ये तीनों क्षेत्र से कैलाश मानसरोवर यात्रा की जाती है। ये सभी धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। चीन द्वारा इस यात्रा में वीज़ा वगैरह भी दिया जाता है। ठीक है। अब जो मानसरोवर यात्रा की दूरी कम कैसे हुई, तो जो BRO है, BRO द्वारा इसका निर्माण किया गया। अब BRO क्या है, तो BRO सीमा सड़क संगठन है, जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मैत्रीपूर्ण पड़ोसी देशों में सड़कों का निर्माण और रख रखाव करता है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है। ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इस BRO द्वारा इसका निर्माण किया है, और भारत सरकार के रक्षा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया। अब इसका जो ये नया मार्ग जो है वो लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरता है। तो अब ये लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड राज्य में लिपुलेख दर्रा है, जिससे होकर ये गुजरता है। अब देखिए, उत्तराखंड में और भी दर्रे हैं, जैसे माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, जिनसे अलग अलग स्थान पर जाने के रास्ते खुलते हैं। ये जो दर्रा होता है, ये एक प्रकार का रास्ता होता है, जहाँ से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में दूरी को कम कर कर एक छोटे रास्ते से होकर गुजरता है। ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। पहला तो रक्षा मंत्री से प्रश्न आ सकता है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है। दूसरा, BRO के बारे में भी पूछा सकता है कि BRO क्या है। ठीक है। तो सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को ये याद रखना है। तो मैंने आपको बताया BRO सीमा सड़क संगठन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, नया मार्ग जो है लिपुलेख दर्रा से होकर गुजरेगा। मतलब लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो ये जो दर्रा है ये भारत, नेपाल, चीन की सीमा पर स्थित है। ठीक है। भारत, नेपाल, चीन। चीन क्यों, क्योंकि ये तिब्बती क्षेत्र में स्थित है। इस पर नेपाल अपना अधिकार बताता है, और इस पर अधिकार भी बताते हैं, और इस पर आपत्ति भी नेपाल द्वारा अभी कुछ दिन में लगाई भी जाएगी। ये जो काली नदी के वाला क्षेत्र, जो हमने नदियों के आधार पर हिमालय को बांटा है, तो काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय के बारे में बताया है। तो इस क्षेत्र में नेपाल ने शुरू से ही लिपुलेख दर्रा पर अपना अधिकार बताया है। लेकिन इस क्षेत्र में आवागमन के लिए या व्यापार, ट्रेड करने के लिए, भारत और चीन के बीच ट्रेड करने के लिए इसे खोला गया। लेकिन नेपाल ने इससे कई बार इसका विरोध भी किया गया है, और नेपाल एम्बेसी जो है, नेपाल के विदेश मंत्रालय द्वारा इसके बारे में भी कई बार बातें की गई हैं, या पेपर में भी कई बार आपको पढ़ने को मिलेगा आर्टिकल्स वगैरह। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए, इस चित्र के माध्यम से मैंने आपको भारत, नेपाल, चीन सीमा और के बीच में
जो मानसरोवर यात्रा है उसको बताया, जो झील मानसरोवर झील, राकसताल झील है, या वहीं पर आपकी जो भी हमारी तिब्बती क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ, जैसे हम पूर्ववर्ती नदियाँ सिंधु, सतलज, जो नदियाँ पवित्र, ब्रह्मपुत्र, ये जो बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो इसी क्षेत्र से निकलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 रास्ते बताए हैं। एक है आपका कैलाश मानसरोवर यात्रा से लिपुलेख दर्रा होते हुए जाएगा, या दूसरा है नाथुला दर्रा होते हुए जाएंगे, या तीसरा नेपाल जाएंगे, नेपाल के काठमांडू, काठमांडू से भी चीन का वीज़ा, यहाँ पर वीज़ा होना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर चीन वीज़ा देखते हैं, ऐसे फ्री में नहीं जा सकते आपको बिना इसके, तो आपको वीज़ा के माध्यम से भी यहाँ पर चीन से वीज़ा लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये मानचित्र के माध्यम से आपको मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया है। अब देखिए, नया मार्ग धारचूला से लिपुलेख दर्रा, अब क्या हुआ कि इसके बीच दूरी कम हो गई है। ठीक है, तो वर्तमान इसकी दूरी क्या हो गई, तो धारचूला से लिपुलेख दर्रा, तो ये 75.54 किलोमीटर की इसकी दूरी हो गई। ये उत्तराखंड राज्य में है। अब जो मानसरोवर यात्रा करने वाले यात्री होंगे, वो तीर्थ यात्री होंगे, उनके लिए ये खुशखबरी है कि वो कम समय में वहाँ मानसरोवर यात्रा कर सकते हैं। मतलब 1 से 2 दिन लगेगा आप, लेकिन पहले क्या लगता था, तो पहले 2 से 3 सप्ताह के भी लगते थे, बड़े दुर्गम पहाड़ों से होकर गुजरते थे, और उसके बाद में बहुत कठिनाइयों भरा ये सफ़र होता है। तो इसकी दूरियों में बहुत ज़्यादा क्या है, कमी आई है। इसलिए और भी इम्पोर्टेंट कि सीमाओं की सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा अहम रोल रखेगा। चलिए, अब अगली स्लाइड जो है हमारे भारत के प्रमुख दर्रे हैं, तो अब हम कुछ भारत के प्रमुख उत्तरी भारत के स्थित दर्रे को देख लेते हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, जिसमें काराकोरम, बुर्जिल, पीरपंजा, जोजिला और बनिहाल दर्रा है। वहीं पर हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा है। उत्तराखंड में नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वहीं पर सिक्किम में देखो तो नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा है। ये इनसे, जैसे नाथुला दर्रा से मानसरोवर यात्रा आपको जाने का रास्ता खुल रहा है, लिपुलेख दर्रा से मानसरोवर जाने का रास्ता खुल रहा है, यानी कि तिब्बती क्षेत्र में जाने का मार्ग खुलता है। जेलेपला दर्रा से भूटान जाने का मार्ग खुलता है। ठीक है, यहीं पर अब बोमडीला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, यांग्याप दर्रा, जिससे यांग्याप दर्रा से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर गुजरती है, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा साइड में है, ये यहाँ पर थोड़ा साइड में है, इसे थोड़ा दीफू दर्रा की जगह पर आप इसको यांग्याप दर्रा को समझिएगा। तो और दीफू दर्रा इसके बाद में अंतिम में आता है। इसी के साथ में अगर हम नीचे बढ़े तो एक लिफू दर्रा के बाद में यहाँ पर तुजू दर्रा भी आता है, जो नागालैंड वाले क्षेत्र में आता है, और एक आपका मीजो दर्रा भी यहाँ पर मिलता है आपको। इसी के साथ अभी जो ये तो उत्तरी भारतीय क्षेत्र के मैंने दर्रे बताए हैं। अब उत्तरी भारतीय क्षेत्र के दर्रे हैं, लेकिन इसके जो हमारा दक्षिणी भारतीय क्षेत्र हैं, जिसमें भी हम सह्याद्री पर्वतमाला में भी कुछ प्रमुख दर्रे के बारे में देखते हैं, जिसमें हम सिनकोट दर्रा या नाथुला दर्रा देखते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो आपका थैंक यू। इस वीडियो को आपने देखा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।